केडी स्मार्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हमारा चैप्टर है टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट चैप्टर है टैक्सोनॉमी। पिछली क्लास में हमने सेल वगैरह इनके बारे में बेसिक नॉलेज जो है वो ले लिया था। टैक्सोनॉमी, टैक्सो मतलब टैक्सस ग्रुप और नॉमी मतलब नोमेनक्लेचर, नामकरण। नामकरण करना, किसी जीवों की ग्रुप बनाकर उनका नामकरण करना टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है। ठीक है, ग्रुप बनाकर नामकरण करना। ठीक है, इसके 3 चरण होते हैं। 3 चरणों में ये काम किया जाता है, ग्रुप बनाकर इसका नामकरण। पहले इस जीव को पहचाना जाता है, पहचान, आइडेंटिफिकेशन की जाती है उसकी। फिर उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। फिर उसका नामकरण किया जाता है। नोमेनक्लेचर। टैक्सोनॉमी क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी भी जीव का नाम है वो पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम बोला जाता है। उसका अलग अलग नाम, जो उसका साइंटिफिक नेम होता है वो एक ही होता है। किसी जगह पे कुछ, किसी जगह पे कुछ, ऐसे नहीं होता। उसका एक ही नाम होता है, साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स में हम इसकी स्टडी करते हैं। टैक्सोनॉमी में किसी जीव को ग्रुप बनाकर नाम देते हैं, तो पहले उसकी पहचान की जाती है, फिर उसका वर्गीकरण होता है, फिर उसका नामकरण किया जाता है। ठीक है, ये टैक्सोनॉमी होगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। वर्गीकरण कैसे करते हैं? क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन सबसे वर्गी की जो टैक्सोनॉमी है उसका फादर होता है कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था, द्विनामपत्ति नोमेनक्लेचर, द्विनामपत्ति कार्ल लिनियस ने दी थी। ठीक है, क्लासिफिकेशन में भी कार्ल लिनियस ने दिया था, वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल लिनियस ने दिया। ठीक है, 2 किंगडम, इसमें 2 किंगडम मतलब किस किस में बांटा इसमें प्लांट और एनिमल में बांटा। ठीक है, इसमें जैसे जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट होता है वो एनिमल है और बाकी सब प्लांट है, इसने ऐसे बोला था। ठीक है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया कार्ल लिनियस ने। फिर आता है R.H. व्हिटेकर, जिसने 5 जगत प्रणाली, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, R.H. व्हिटेकर। इसने कार्ल लिनियस ने एक बुक भी दी थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी, कार्ल लिनियस की बुक। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 जगत होते हैं। 5 जगत कौन से? मोनेरा सबसे पहला, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा प्लांटी, 5वां एनिमेलिया। ठीक है, R.H. व्हिटेकर ने 5 जगत दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इसकी हम डीपली स्टडी करेंगे। मोनेरा क्या होता है, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सब।
मोनेरा। सबसे पहले मोनेरा। मोनेरा प्रोकैरियोटिक सेल होती है। प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकी होती है, यूनिसेलुलर। इनमें सिर्फ एक ही कोशिका प्रेजेंट होती है जो इनके पूरे शरीर का सिस्टम संभालती है, यूनिसेलुलर। ठीक है। मोनेरा में पोषण जो होता है, मोनेरा में स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। परपोषी स्वपोषी पोषण अपना कैसे करते हैं? या तो कीमोसिंथेटिक होते हैं, कीमोसिंथेटिक रसायन संश्लेषी, जो बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म की जो क्रियाएं होती है उनमें जो रसायन होते हैं उससे वो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। रसायन संश्लेषी या फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन भी बना सकते हैं। ठीक है। परपोषी में जैसे मरे हुए जीवों से या इन सब से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरे जीवों से अपना भोजन जो प्राप्त करते हैं वो परपोषी होते हैं। जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। मोनेरा मेनली जलीय ही होते हैं। ठीक है। मोनेरा में जैसे मोनेरा कौन से होते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कौन से बैक्टीरिया? जैसे कि नील हरित शैवाल और बैक्टीरिया कोई भी, जैसे साल्मोनेला टाइफी, ये बैक्टीरिया है, टाइफॉइड का बैक्टीरिया। ठीक है। नील हरित शैवाल, नॉस्टॉक एनाबिना, नॉस्टॉक एनाबिना, ये सब ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, साइनोबैक्टीरिया इनको बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा यूकेरियोटिक होते हैं। मोनेरा के अलावा सब यूकेरियोटिक ही होते हैं। ठीक है। यूकेरियोटिक और यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय। प्रोटिस्टा ही ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक होते हैं, बाकी सब मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक होते हैं। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, थोड़ी मतलब किसी में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, प्रेजेंट ही मान लेते कोशिका भित्ति उपस्थित। ठीक है। ये भी मेनली जलीय ही होते हैं। ठीक है। प्रोटिस्टा जैसे प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग जो फैलाता है वो प्लाज्मोडियम होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है। यूग्लिना जीवों और पौधों के बीच की जो है वो पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी होती है, वो होता है यूग्लिना। योजक कड़ी क्यों होती है ये?
क्योंकि ये अपना भोजन खुद भी बना सकते हैं और बाहर से भी ले सकते हैं। तीसरा है अमीबा और पैरामीशियम। स्लीपर जंतु, इसकी जो शेप है वो चप्पल के जैसी होती है। ठीक है, ये है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में जो भोजन है वो प्रपोषी होता है। प्रोटिस्टा अपना भोजन दूसरों से बनाते हैं और स्वपोषी भी कभी कभी हो सकता है कुछ कंडीशंस में। ठीक है, ये हो गया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बाद है फंजाई। प्रोटिस्टा के बाद फंजाई। फंजाई जो है वो यूकेरियोटिक होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जैसे म्यूकर फंजाई है। इसके अलावा यीस्ट यूनिसेलुलर फंजाई। यीस्ट ऐसी फंजाई है जो यूनिसेलुलर है, बाकी वरना बहुकोशिकीय फंजाई सब बहुकोशिकीय होती है। ठीक है, इनमें पोषण फंजाई में हमेशा ही परपोषी होता है, क्योंकि ये ना तो प्रकाश संश्लेषण करती है ना रसायन संश्लेषण किसी से भी अपना भोजन। ये जैसे सेप्रोफाइटिक मृतोपजीवी मृत जीवों के ऊपर जैसे फफूंद वगैरह लग जाती है वो फंजाई होती है। सेप्रोफाइटिक मृत जीवों से भोजन प्राप्त करना। मृत जीवों से भोजन प्राप्त करना, सेप्रोफाइटिक। ठीक है, इसके अलावा इनमें पाचन है वो बाह्य कोशिकीय पाचन होती है। ये कुछ रसायन जो हैं वो छोड़ते हैं बाहर और फिर इनमें पाचन होता है। ये अपने शरीर से कुछ रसायन एंजाइम्स वगैरह रिलीज करते हैं, फिर इनमें पाचन होता है। बाह्य कोशिकीय पाचन। ठीक है, ये है फंजाई। फंजाई के बाद में आता है प्लांटी। फंजाई के बाद है प्लांटी। इस पे पूरा एक चैप्टर है प्लांटी के ऊपर, बट यहाँ पे हम ब्रीफली इसको पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। प्लांटी जो है वो यूकेरियोटिक है। यूकेरियोटिक और बहुकोशिकीय है। बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर। ठीक है, और प्लांटी में हमेशा पोषण है, जो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, भोजन जो है ये हमेशा खुद ही बनाते हैं, स्वयं पोषी। ऑटोट्रोफिक। प्लांट किसी कुत्ते के पीछे नहीं भागते भोजन लेने के लिए। ठीक है, जैसे एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स,
ब्रायोफाइट्स, ठीक है, ये सब प्लांट्स ही हैं, ठीक है। इसमें स्वयं पोषी ऑटोट्रोफी की स्वयं पोषण किससे करते हैं? फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस होता है इनमें, जिससे ये अपना भोजन खुद बनाते हैं ग्लूकोज के रूप में, ठीक है, प्लांटी। और फिर आता है अपना एनिमेलिया। एनिमेलिया बहुकोशिकीय यूकेरियोटी होते हैं, प्रोकैरियोट सिर्फ मोनेरा होते हैं। ठीक है। और एनिमल्स हमेशा अपना भोजन प्रपोषी ही होते हैं, किसी और चीज़ों से ही प्राप्त करते हैं, खुद अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, या तो प्लांट से या फिर दूसरे एनिमल से। जो मांसाहारी लोग होते हैं वो दूसरे एनिमल से अपना भोजन लेते हैं, प्रपोषी जो अपना दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ये सब एनिमल किंगडम में आते हैं। तो ये है 5 जगत प्रणाली के 5 जगत। इनमें कोशिका भित्ति है वो एब्सेंट होती है, कोशिका भित्ति एब्सेंट, ठीक है। अब जैसे कोशिका भित्ति बैक्टीरिया में एमिनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। और कवक में काइटिन, और प्लांट्स में सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज, ठीक है। इसके बाद है एक और, इसमें 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी है, जो इतना ही उसमें बस कि अर्नेस्ट हैकल ने दिया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। और इसमें 3 जगत थे, वो प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया थे, ठीक है। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, अर्नेस्ट हैकल, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, और किंगडम एनिमेलिया। 3 किंगडम दिए थे इसने। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना।